चमकदार और आकर्षक दिखना परेशान करने वाला है। क्वीन डायरेक्टर, क्या आपको कुछ चाहिए? नए कपड़े पहने हैं। क्या किसी अमीर लड़के से जुड़ गई हो? क्वीन डायरेक्टर, यह मेरा निजी मामला है। चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन लो, सचिव ही रहोगी, इसका क्या फायदा? क्या आपको और कुछ चाहिए? हाँ, मेरे लिए 3 कॉफी ले आओ। एक आइस अमेरिकानो बिना बर्फ के कॉन्सेंट्रेटेड, एक लटे स्किम्ड के साथ कम बर्फ के साथ, एक ब्लैक टी कॉफी लट्टे युआनयांग बिना बर्फ के, लो कैफीन और बिना सिरप के। 10 मिनट में। मैं चाहता हूँ कि कॉफी मेरे ऑफिस में हो। माफ कीजिए, मैं वास्तव में स्पष्ट नहीं सुन पाया। क्या आप दोबारा बता सकते हैं? क्या मैंने जो कहा वह स्पष्ट नहीं था? क्या हुआ? क्या केवल बॉस ही आपको काम करवा सकते हैं? हाँ, केवल मैं ही उसे काम करवा सकता हूं। और अब वह सचिव नहीं है, तो क्या है? अब वह है प्रेसिडेंट असिस्टेंट। क्या? चलो। प्रेसिडेंट असिस्टेंट? इसका क्या मतलब है? क्या यह मुझसे भी बेहतर है? यह आपकी नई सीट है। क्या मुझे अब यहाँ काम करना होगा? हाँ, आपने कहा था कि आप प्रगति करना चाहते हैं, तो अब जब मैं काम करूंगा, आप पास में बैठकर सीख सकते हैं। आप प्रोजेक्ट्स में भी भाग ले सकते हैं, मैं भी सुनूंगा, ताकि मैं जान सकूं कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। बॉस ही, आप मेरे साथ अचानक इतने अच्छे क्यों हो गए हैं? आप ज्यादा सोच रहे हैं। मैं केवल चाहता हूं कि आप तेजी से बढ़े। मुझे अचानक एक बात समझ में आई, मैं सभी से यह उम्मीद नहीं कर सकता कि वे मेरी तरह परफेक्ट हों, लेकिन मैं सभी को दे सकता हूं। परफेक्ट के करीब पहुंचने का मौका, मेरे करीब आने का प्रयास करें। माफ कीजिए सभी, मुझे देर हो गई। आ गया। यहाँ बैठो, मेरे पास। ठीक है। बहुत दिनों बाद मिले हैं। इतनी देर से क्यों आए? छोड़ो यार। तांग तांग, यह मेरे एक अच्छे भाई हैं। आप उन्हें माँ भाई कह सकते हैं। नमस्ते। माँ भाई, नमस्ते। वेटर, नए दोस्त के लिए शराब डालो। आज लुलू का क्लास रियूनियन है। लुलू के दोस्त मेरे भी दोस्त हैं, तो चलो हम सब मिलकर टोस्ट करें। आज सबको खूब खाना और पीना चाहिए। धन्यवाद, माँ भाई। टॉप फ्लोर पर प्रेसिडेंशियल स्वीट है, जहां हम अभी जा रहे हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंक्वेट हॉल है। आज का ये मौका। तांग तांग, हमें एक पीना चाहिए। माँ जी, मैं व्हाइट वाइन नहीं पी सकता। माँ भाई, मैं तांग तांग की तरफ से पी लेता हूं। तुम उसकी तरफ से पियोगे तो ये सिर्फ एक ग्लास नहीं होगा, तुम्हें 3 ग्लास पीने होंगे। वेटर, उनके लिए 2 और ग्लास लाओ। अब मेरी बारी है परफॉर्म करने की। गरीब लड़का हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। शर्मिंदगी की बात है। बहुत दुखद है। सब ठीक है। हाँ हाँ, सब ठीक है। झांग झेंग। यहां हॉल में दुकानें भी हैं। यहां कई स्थानीय उत्पाद बेचे जाते हैं। झांग झेंग। बहन, तुम देर से आई हो, तुम्हें एक पीना पड़ेगा। ये ग्लास तुम नहीं छोड़ सकती। माँ भाई, मैं। तांग तांग, माँ भाई इतना कह रहे हैं, अगर तुम नहीं पीती तो यह ठीक नहीं लगेगा। एक पी लो। पी लो। माँ भाई, मैं व्हाइट वाइन नहीं पी सकता, मैं। अगर तुम ये ग्लास नहीं पीते तो ये मेरा अपमान होगा। तुम्हें ये ग्लास पीना ही होगा। किसने कहा कि पीना ही होगा? तुम कौन हो? यह मेरे बॉस है, बोबो जी हैं। बॉस होने से क्या होता है? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं यहां का मालिक हूं। ये पूरी बिल्डिंग मेरी है। क्या तुम्हारा भी नाम है? तुम जानते हो मेरा नाम माँ है। माँ गंग मेरे पिता है। अजीब बात है, मैं भी एक माँ गंग को जानता हूं। बॉस, यहाँ क्या हो रहा है? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम यहाँ कैसे हो? यह तुम्हारा बेटा है। हाँ, लगता है आज खाने की जरूरत नहीं है। नहीं पापा, तुम बॉसी को नाराज कैसे कर सकते हो? नहीं, आज मैं यहाँ खाने आया हूँ। पापा, पापा,
ये बदमाश पहले झगड़ा शुरू करता है। तुम यहाँ कैसे आए? गलत मत समझो, मैं डरता हूं कि तुम किसी और के हाथों नशे में न हो जाओ। कल काम पर नहीं जा सकते। मैं टैंग टैंग का बॉस हूं और उसका बॉयफ्रेंड। उसने मेरी गर्लफ्रेंड को डेट कर लिया। टैंग टैंग उससे सबसे ज्यादा नफरत नहीं करती थी। पहली मुलाकात है, एक पेग पीते हैं। टैंग टैंग, तुमने पहले ही बता दिया होता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। माफ करना दोस्तों, मुझे कुछ काम है, मैं पहले जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? झंगजेंग, बॉस ही, मैं टैंग टैंग का सहपाठी हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ एक पेग पी सकता हूँ? झंगजेंग, तुम लोग कब से साथ हो? तुमने इस्तीफा देने की तैयारी नहीं की थी, झंगजेंग, मैं और वह सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कपल है। हम बिल्कुल साथ नहीं हैं। तुम मुझ पर विश्वास करो। तो तुम सिर्फ उसके पैसे के लिए हो। तो तुमने सुंदरता का जाल बिछाया। इसे सुंदरता का जाल नहीं कहते। कैसे समझाऊं? टैंग टैंग, मुझे तुमसे प्यार है। हम साथ में एक स्थिर जीवन जी सकते हैं। अगर तुम अपने पिता के कर्ज की वजह से हो, मैं पैसा कमा सकता हूं। मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें और खुशी दे सकता हूं। झंगजेंग, मैं हमेशा तुम्हें अच्छे दोस्त के रूप में देखता हूँ। माफ करना। अभी तुम्हारा वह दोस्त तुमसे प्यार करता है। तुम्हारा क्या है? कोई भी कारक जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को प्रभावित कर सकता है, मुझे हटाना होगा। तुम क्या करने वाले हो? तुम उससे दूर रहो बस। तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मत भूलो, हमारा समझौता पहले से है। टैंग टैंग, टैंग टैंग, तुम ठीक हो ना? माफ करना। वादा किया था कि किसी की मुसीबत का फायदा नहीं उठाएंगे। छोटी सीरीज में ऐसा ही होता है। निश्चित रूप से शर्मा रही है। आज के लिए धन्यवाद, बॉस है। कर्मचारियों की देखभाल करना चाहिए। मैंने शराब पी ली है, तुम मुझे छोड़ दो। बॉस है, नमस्ते। मुझे गपशप की गंध आ रही है, इसमें जरूर कुछ है। तुम बस देखते रहो। मैंने सुना है कि तुम उसे घर खाने पर ले गए। हाँ, वह अब मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या? कब की बात है? मेरी भावनात्मक जिंदगी के बारे में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी शादी तय हो चुकी है। उस शादी के बारे में मैंने कभी सहमति नहीं दी। जीशु, तुम जानते हो कि मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने अपने पिता की कंपनी भी छोड़ दी, तुम्हारे अधीन काम करने आया। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? अगर तुम नहीं चाहते हो तो कभी भी जा सकते हो। मैं नहीं जाऊंगा। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ। हमारा कुछ नहीं हो सकता। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं उस छोटी सी सेक्रेटरी से कम क्या हूँ? मैंने कहा, वह सेक्रेटरी नहीं है। हे जीशु, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, तुम्हें पछतावा होगा। झांगझेंग, तुम कैसे आ गए? टैंग सेक्रेटरी, नमस्ते। हमारी कंपनी का काम है, हमें आपके बॉस का इंटरव्यू लेना है। झांगझेंग, अगर तुम नहीं चाहते हो, तुम मुझे न्यूज़ आर्टिकल दे दो, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूंगा। ये मेरा अपना काम है। झांगझेंग, तो चलो शुरू करते हैं।
एक मिनट रुको। मिस्टर टैंग, झांग रिपोर्टर के लिए एक कप कॉफी बना दो। ठीक है। जरूरत नहीं है, उसकी बनाई कॉफी बहुत स्वादिष्ट होती है। मैंने पी है। उसने भी पी है। क्या उनके बीच वाकई कुछ है? तो झांग रिपोर्टर के लिए एक गिलास पानी ले आओ। ठीक है। मिस्टर टैंग को परेशान नहीं करना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। मैंने सुना है बॉस है हमेशा बहुत स्ट्रांग स्टाइल में काम करते हैं। कंपनी के फैसले लेने का पूरा अधिकार आपके हाथ में है। क्या आपको यह एहसास बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं? सबको अपने इर्द गिर्द घुमाना एक काबिलियत भी है और एक खूबसूरती भी। लेकिन शायद झांग रिपोर्टर को पता नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर पैसे खर्च करके औरतों को अपने आसपास घुमाने की बात है तो फिर मैं सच में नहीं जानती कि आपसे क्या कहूं। झांग रिपोर्टर, चलिए कोई दूसरा सवाल पूछते हैं। कहा जाता है कि बॉस को कंपनी के कर्मचारियों पर कंट्रोल करने की बहुत इच्छा होती है, यहाँ तक कि काम से अलग बातों में भी बॉस है दखल देते हैं। जैसे कि कुछ कर्मचारियों को पार्टी करने की आजादी भी नहीं, कुछ कर्मचारियों को प्यार करने की आजादी भी नहीं। बकवास है। मैं अपने कर्मचारियों को बहुत प्रोत्साहित करता हूं। सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए मैं बिल भी भर दूंगा। प्यार तो बिल्कुल आजाद है, यहां तक कि मुझसे प्यार करना भी। झांग झेंग, बॉस का अभी एक और मीटिंग है। चलिए आज का इंटरव्यू यही खत्म करते हैं। आप पहले जाइए। उसने मुझे बातों में उलझा कर भगा दिया। उसके दिल में मेरी कोई अहमियत नहीं है। झांग झेंग, असिस्टेंट टैंग। आगे से इस तरह के अनप्रोफेशनल रिपोर्टर से बचकर रहना, ताकि मेरा समय बर्बाद न हो। पता है, रुको। तुम आगे से सिर्फ मेरे लिए ही कॉफी बनाना। पता है। झांग रिपोर्टर, मैं है ग्रुप की किन मियानचू हूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तांगतांग को वापस पाने में। दिलचस्पी है? चलो कहीं और बात करते हैं। शुक्रिया। आपका मतलब है कि मैं झगड़ा पैदा करूं ताकि ये जीशु को जलन हो और इस तरह उनका ब्रेकअप हो जाए। क्या दिक्कत है? तुम भी तो नहीं चाहते कि वे साथ रहें। मुझे उसे पसंद है, लेकिन मैं इतने घटिया तरीके नहीं अपनाऊंगा। कैसा लगा? और चाहिए तो और दे सकती हूँ। मिस किन, मुझे अब फाइनली समझ आया कि ये जीशु आपको क्यों पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा लगता है कि आप सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। तुम्हें अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए मेरी मदद के बिना। तुम्हें जीशु से कैसे कॉम्पीट करोगे? तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्लाइंट के पास कुछ दस्तावेज अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तुम जाकर ले आओ। लेकिन मीटिंग की सामग्री मैं ही तैयार कर रहा हूँ। मुझे इस बारे में पता नहीं था। यह बॉस लियो ने सीधे मुझसे कहा था। तुम्हें मुझ पर शक है? ऐसा नहीं है। मीटिंग में 5 मिनट बचे हैं, जल्दी जाओ। जल्दी जाओ। ठीक है, किन डायरेक्टर। देखता हूं तुम क्या करते हो। बॉसी हमेशा समय पर मीटिंग शुरू करते हैं। आज क्यों नहीं शुरू हो रही है? पता नहीं, लगता है टैंक सचिव अभी तक नहीं आई है। बॉस लियो थोड़े बेसब्र हो रहे हैं। हाँ, बॉसी को समय की कोई परवाह नहीं है। चलो मैं अपनी सामग्री के बारे में बताता हूं। मेरे पास मार्केट के अंदरूनी नए डेटा है। इस समय का उपयोग करके मैं अपनी सामग्री के बारे में बताता हूं और आज की मीटिंग में कुछ जोड़ दूंगा। ठीक है, तो फिर किन डायरेक्टर से कहें वह प्रोजेक्ट प्लान के बारे में बताएं। देखिए, यह मेरा प्लान है। यह क्या है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह मेरा प्लान नहीं है। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। कंपनी का प्रिंटर कुछ समस्या में था। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक सामग्री दिखा सकता हूँ। तुम खत्म हो, मेरा इंतजार करो। हमारे मार्केट रिसर्च के अनुसार
बॉस लियो, सहयोग मजेदार रहेगा। बॉस ही के पास एक्सायो टैंक जैसी असिस्टेंट है। ये तो शेर में सींग जोड़ने जैसा है। वो किन डायरेक्टर। यह तो बहुत ही शानदार है। टैंक टैंक बहुत कमाल की है। टैंक टैंक दुनिया में सबसे बेहतरीन है। और मेहनत करते रहो। अभी मीटिंग रूम में क्या हुआ? किन डायरेक्टर क्यों चले गए? तुमने किया। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? उसने तुम्हें इतना परेशान किया, तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। और मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। राजकुमारी बीमारी में नंबर 1 ही अंकल। जब से वह टैंक टैंक कंपनी में आई है, वह हमेशा मेरे खिलाफ रही है। मैंने कभी भी कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं किया। वह हमेशा मुझे बदनाम करती रही है। अब तो यह भी नहीं सोचा था कि शिशु भी उसका साथ देगा। वे दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा है। हे बॉस, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। कोई बात नहीं। पापा, बात वैसी नहीं है जैसी वह कह रही है। आप जल्दी से उस टैंक सेक्रेटरी को निकाल दें। इन 2 दिनों में कंपनी की चिंता मत करो। वापस जाओ और अच्छे से सोचो, अपने आप को समझाओ। अगर ठीक से नहीं समझाओगे तो कंपनी वापस मत आना। बॉस है, कल के लिए मेरे लिए एक प्लेन बुक कर दो। बॉस है, कल आपके साथ कौन जा रहा है? टैंग टैंग। क्या हुआ? पता नहीं। फिर से कोशिश करो। यह कार किराए पर लेने वाली कंपनी बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। अब क्या करें? कार से उतरो और मुझे धक्का दो। मैं तुम्हें धक्का दूंगा। अभी भी नहीं चल रहा। थोड़ा और जोर लगाओ। 3। जोर खत्म हो गया है। एक्सेलरेटर दबाओ। दबा रहा हूं। चल रहा है, चल रहा है, थोड़ा और। हो गया, हो गया। यह दिन कैसा है? बिस्तर। सोचा था कि कंपनी के पैसे से घूमना बहुत मजेदार होगा, लेकिन यह तो सफर में फंस गए। इतनी रात को कौन है? आ रहा हूं, आ रहा हूं। कौन है? बॉस है, आप क्या कर रहे हैं? मैं नहा रहा हूं। मेरे कमरे में गर्म पानी नहीं है, आपके बाथरूम का उपयोग कर सकता हूं? बॉस है, यह ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूंगा। नहीं। जल्दी करो, जल्दी करो। झांकना मत। कौन झांक रहा है? बेतुका। मेरी छाती, पेट और बाइसेप्स देखो। वह जरूर सोच रही होगी कि मैं बहुत हैंडसम हूं। वह जरूर मेरे नहाने के बारे में सोच रही होगी। बेशर्म। तुम्हारा कमरा बहुत ठंडा है। एयर कंडीशनर बंद करो। उसकी आंखें हट ही नहीं रही हैं। मुझे पता था कि कोई भी मेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। क्या देख रही हो? क्या कभी शर्ट न पहने हुए आदमी नहीं देखा? कौन तुम्हें देखना चाहता है? हिलना मत, हिलना मत। अब तुम अपना सिर घुमाओ। तुमने मुझे इतनी जोर से पकड़ा है, मैं कैसे घूमूं? आंखें बंद करो। बंद कर दी हैं। ठीक है, घूम जाओ।
हिलना मत। वो कहाँ है? हेलो। मेरे कमरे में एक भूत है। क्या? क्या तुम आकर देख सकते हो? ठीक है। यहां कोई भूत नहीं है। बॉस ही, मेरे कमरे में एक औरत चिल्ला रही है। औरत? यह क्या बकवास है? यह क्या चाल है? मैंने कुछ नहीं सुना। तुम नहीं सुन सकते, वह भूत की आवाज है। सिर्फ मैं सुन सकता हूँ। क्यों सिर्फ तुम सुन सकते हो? सुनो। अब मैं सिर्फ तुम्हारी धड़कन सुन सकता हूं। अजीब है, तुम आते ही मैंने सुनना बंद कर दिया। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। क्या तुम आज रात नहीं जाओगे? तुम मुझे यहां रहने दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं वाकई बहुत डरा हुआ हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बिस्तर पर सोऊंगा। तो मैं कहाँ सोऊंगा? वहां सो जाओ। अगर नहीं तो छोड़ दो। तुम बिस्तर पर सो जाओ। वह सच में सो गई है। लगता है वह वाकई डर गई है। यह बहुत पतली है, एक छोटी सी चिड़िया की तरह। हम छुट्टी पर हैं। अब आराम का समय है। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। सो गया। ठीक है, तो मैं फिर सो जाऊंगा।
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। कैसा है? अभी भी स्विच ऑफ है। ये क्या है? ये लड़का अभी भी मुझसे नाराज है। कोई बात नहीं ही बाबा, आप अभी चिंता मत करो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है ही बाबा। वह टैंग टैंग भी स्विच ऑफ है। क्या? तो इसका मतलब है कि वे दोनों साथ हैं। कोई बात नहीं, हे अंकल, मेरे पास एक तरीका है। तुम कह रहे हो टैंक टैंक को क्या हुआ? हिजीशु ने टैंक टैंक को ले लिया। क्या? इसका क्या मतलब है? तुम्हें पता नहीं होगा, कुछ दिन पहले हिजीशु और हे अंकल कंपनी में बहुत झगड़ा हुआ। टैंक टैंक ने सिर्फ हे अंकल के लिए 2 बातें कही और हिजीशु ने उसे जबरदस्ती ले लिया। ये कैसे हो सकता है? तुम उन दोनों को फोन करके देखो। मैंने अभी फोन किया था, कोई जवाब नहीं दिया। असल में मेरी और हिजीशु की शादी तय हो चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक वह बदल गया। हमेशा उस टैंक टैंक के साथ चिपका रहता है। मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। हैजीशु ये गधा। चलो पानी में पत्थर फेंकते हैं। या देखो, चलो तुम। गलत हो गया। मेरी बारी। देखो, बहुत समय से तुम्हें इतना खुश देखा नहीं है। क्या मैं खुश हूं? क्या तुम खुश नहीं हो? चिड़िया, यह चिड़िया का मल है। मुझे साफ करने के लिए ले चलो। तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। आओ, तुम पर चिड़िया का मल है, मत आओ। चिड़िया का मल मुझे परवाह नहीं। नमस्ते। क्या ये व्यक्ति यहाँ ठहरा है? माफ कीजिए, हम ग्राहक की बुनियादी जानकारी साझा नहीं कर सकते। उसका अपहरण हुआ है। मुझे शक है कि उसे यहाँ कैद किया गया है। आपका रूम कार्ड लीजिए, धन्यवाद। क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? यही उसका अपहरण करके लाया है। नहीं, मुझे याद है जब वे ठहरे थे। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे मजबूर किया गया है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। मुझे मत देखो, मुझे बिल्कुल मत देखो। मुझे याकीटोरी चाहिए। यहाँ याकीटोरी क्यों नहीं है? बॉस है, यह एक चाइनीज रेस्टोरेंट है। जिस रेस्टोरेंट में याकीटोरी नहीं है, वह अधूरा है। बॉस है। अब देखो, सिर्फ हम 2 ही बचे हैं। क्या तुम अपना चश्मा उतारोगे? एक चिड़िया की बीट ने मुझे इतना बदहवास कर दिया, बदकिस्मती। अब मैं एक अधूरा इंसान हूं। अधूरा इंसान। क्या हुआ? मैंने अभी एक बहुत हैंडसम लड़का देखा। क्या कोई मुझसे ज्यादा हैंडसम हो सकता है? कहाँ है? वहां। कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा। यहां। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। बिल्कुल सही। यह कितना अच्छा लग रहा है। बोरिंग। लगता है वह अभी भी मेरी परवाह करती है। बॉस ये। मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे हमेशा से परेशान करता रहा है। पूछो। तुम इतना परफेक्ट क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मैं दूसरों की राय को बहुत महत्व देता हूं। तुम दूसरों की परवाह करते हो। मुझे पता है। मैं ऐसा लगता हूं जैसे कि मैं कभी भी दूसरों की राय की परवाह नहीं करता। लेकिन असल में ठीक उल्टा है। मैं बहुत ज्यादा परवाह करता हूं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं चाहता हूं कि दूसरों की नजर में मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं। तभी मैं अपने सीईओ के पद के लायक हूं। लेकिन कोई भी तुम्हारे सीईओ बनने की क्षमता पर सवाल नहीं उठाता। मेरे पिता करते हैं। पुराने बॉस ही। वास्तव में तुम्हारे साथ बहुत सख्त है।
बचपन से ही उन्होंने मुझ पर बहुत सख्ती की है। मैंने भी बहुत मेहनत की है उनके सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। मैं हमेशा उनकी मान्यता पाने की इच्छा रखता हूं। यह सोच अब एक आदत बन गई है। अब तक लेकिन क्या यह ऐसा नहीं हो गया है कि तुम अपने पिता के लिए जी रहे हो? बॉस ही। हालांकि कभी कभी तुम सच में बहुत परेशान करने वाले होते हो। तुम लोगों को बहुत हैरान कर देते हो, उन्हें थका देते हो। तुम परेशान हो गए। नहीं नहीं नहीं, मैं खुशी से करता हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं है। जारी रखो। लेकिन मैं सच में मानता हूँ कि तुम एक बुद्धिमान, मेहनती और जिम्मेदार इंसान हो। ये गुण तुम दूसरों को खुश करने के लिए मौजूद नहीं हो, बल्कि ये तुम्हारे अपने हैं। धन्यवाद, तुम पहले हो जिसने मुझसे ये कहा। मैं भी तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, क्वीन डायरेक्टर के मामले में। तुमने मेरा इतना समर्थन किया। मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा ही। क्यों? देखो, वो क्या है? साफ नहीं दिख रहा। वो है मेरा समुद्र जैसा दिल। तुम झूठ बोल रहे हो। आज लगता है तुमने पहली बार मुझे खाने पर बुलाया है। स्वाद अच्छा है। अब विश्वास हो गया ना? सिर्फ महंगी जगहों पर ही अच्छा खाना नहीं मिलता। हेजिशु, तुम बदमाश हो। झांगझेंग, तुम क्यों मार रहे हो? तुम इस आदमी से दूर रहो। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तांग तांग, उसकी क्वीन नियांचू के साथ शादी तय हो चुकी है। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। शादी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्वीन नियांचू ने मुझे खुद बताया। नहीं। क्यों नियांशु? तुम क्वीन नियांचू को कैसे जानते हो? वह बिना लड़े मानने वाली नहीं है। झांगझेंग, ये सब क्या है? ये मैंने नहीं भेजा। ये तुम्हारी कंपनी की मैगजीन है। तुम आखिर क्वीन नियांचू को कैसे जानते हो? क्वीन नियांचू ने मुझसे कहा कि तुम्हें हेजिशु ने अगवा कर लिया है, इसलिए मैं यहाँ आया। ये कैसे हो सकता है? तो तुम दोनों क्यों साथ थे? हम बिजनेस ट्रिप पर थे। बिजनेस ट्रिप? क्या बिजनेस ट्रिप में इतना करीबी होते हैं? झांगझेंग, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तांग तांग, क्या तुम इससे पैसे कमाना चाहते हो? क्या? झांगझेंग, तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा हूं? तांग तांग, क्या मैं किसी भी तरह से तुम्हारे लायक नहीं हूं? प्यार की बातें जबरदस्ती नहीं होती। जिशु, जिशु तुम आखिर लौट आए। तुम्हारा चेहरा कैसा है? तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं। मैं इन दिनों तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा था। क्या तुम झूठा दिखावा बंद कर सकते हो? जीशु, तुम क्या कह रहे हो? क्या मैंने तुमसे शादी का वादा किया था? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? क्या यह खबर भी तुमने फैलाई है? मैंने नहीं किया। तुमने इंटरनेट पर झूठी अफवाहें फैलाकर तांतांग को बदनाम किया है। मैं तुम्हें इसका परिणाम भुगतने के लिए मजबूर कर सकता हूं। कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। हे जीशु, मुझे मत उकसाओ। तुम्हें पछतावा होगा। वो मैंने किन्यांचू से शादी नहीं की है। मुझे पता है। मैंने कभी किन्यांचू को पसंद भी नहीं किया। यह भी मुझे पता है। वैसे भी मैं बस, और मत कहो। मुझे पता है कि तुम हाल ही में बहुत तनाव में हो। मैं भी जानता हूं। तुम कंपनी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर मैं कुछ मदद कर सकूं, तुम बस कहो।
मुझे आज रात एक बहुत महत्वपूर्ण क्लाइंट से मिलना है। अगर वे निवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो यह कंपनी के लिए बहुत मददगार होगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ठीक है। अगर ऐसा है तो हमें और भी परफेक्ट दिखना चाहिए। चलो चलो, सहन करो। मैं मानता हूं कि मैंने कुछ तरीके अपनाए हैं, लेकिन अब तुम भी स्थिति देख सकते हो। चाहे तांग तांग कुछ भी करे, मैं उसके फैसले का सम्मान करूंगा। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? तांग तांग की स्थिति अभी बहुत खतरनाक है। हेजिशु तांग तांग के साथ क्या करेगा? मैं तुम्हें विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं। जब तक तांग तांग हेजिशु के साथ है, उसका खतरा खत्म नहीं होगा। आज रात हेजिशु एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जा रहा है। तांग तांग भी उसके साथ जाएगी। हेजिशु तांग तांग को उनसे मिलवाएगा। तुम्हारा मतलब क्या है? समय और स्थान मैं तुम्हें भेज दूंगा। अगर तुम सच में उसे पसंद करते हो तो इस सब को रोक दो। हेलो, मैंने आदमी को संभाल लिया है। जैसे ही वह आएगा, उन्हें कमरे में बंद कर दो। ठीक है मिस किन, मुझ पर भरोसा रखो। बॉस लिन। बॉस है, वाकई में युवा और प्रतिभाशाली है। ज्यादा तारीफ न करें बॉस लिन, मैं आपको परिचय दिलाता हूं। यह मेरी सेक्रेटरी हैं, टैंग टैंग। नमस्ते बॉस लिन। नमस्ते मिस टैंग, नाम के अनुरूप ही है। यही वो छोटी सी सेक्रेटरी है जिसकी मिस किन ने बात की थी। किन यांजो। इतनी साधारण सी लगती है, इतनी मेहनत करने लायक है क्या? आओ बैठो। वह किन यांजो को जानता है। बॉस है, आज हम कुछ अपना पीते हैं। महिलाओं को रेड वाइन दो। बॉस लिन ने ध्यान रखा है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। यह बॉस लिन थोड़ा अजीब है। बॉस लिन, मैं सीधे बात करता हूं। क्या कोई षड्यंत्र है? पिछली बार हमारे दोनों परिवारों के बीच कुछ मतभेद थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार हम बेहतर सहयोग कर सकते हैं। आप सुनें? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। बॉस लिन, मैं आपके लिए और शराब डालूं? हे जीशु, वो उसे कैसे संभाल लेगी? लगता है कि मैं और किन परिवार, हे परिवार को जल्द ही हासिल कर लेंगे। हमारे हे परिवार की ताकत आप जानते हैं। लिन परिवार की ताकत भी हम सब देख चुके हैं। कोई बात नहीं। माफ करना जीशु, कोई बात नहीं। माफ करना, माफ करना। क्या करें, सब गीला हो गया है। मेरी गलती है, पहले से ही एक और कपड़ा ले आता। चलो बाथरूम में सुधार करते हैं। ज्यादा समय लगेगा तो निशान रह जाएगा। ठीक है बॉस लिन, मैं जरा दूर जाता हूं। नहीं नहीं नहीं, बॉस है। जरा दूर जाता हूं, चलो। क्या हुआ? वह बॉस लिन संदिग्ध है। मतलब क्या है? वे परिवार में निवेश करने के लिए ईमानदार नहीं हैं। वे पहले से ही किन परिवार के साथ मिले हुए हैं, सही समय आने पर हे परिवार को निगल जाएंगे। तुम्हें कैसे पता? इसकी चिंता मत करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास करो। तांग तांग, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, लेकिन तुम जानना चाहते हो कि क्यों, है ना? झांग जिंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? तांग तांग, वो तुम्हें यहां ले आया है किसी गुप्त मकसद से। अब मेरे साथ चलो। तुम खत्म नहीं हुए। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास पैसा है तो कुछ भी कर सकते हो। तांग तांग का कर्ज मैं चुका सकता हूं। तुम्हारा क्या कर्ज है? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तांग तांग के पिता का कर्ज वह चुका रही है। तुम्हारे पिता का कर्ज तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बहुत कुछ पता नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि उसे दूसरों के दिल की बात सुनने की क्षमता है? झांग जिंग, बस करो। दूसरों के दिल की बात सुनने की क्षमता? तुम लोग क्या बात कर रहे हो?
मिस किन, माफ करना। लगता है कि मिशन फेल हो गया है। तांग तांग, वो शराब का गिलास बॉस ने पी लिया। बेकार, इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते? कोई बहाना बनाकर चले जाओ। ठीक है, मुझे दूसरों के दिल की बात सुनने की क्षमता है। एक दिन घर में गिर गया और सिर पर चोट लग गई। अचानक से दूसरों के दिल की बात सुनने लगा। कभी काम करता है, कभी नहीं। लेकिन यह सब मैं बाद में समझा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। अलीपे में 10 लाख रुपए आ गए हैं। अब समस्या हल हो गई है, चल सकते हैं ना? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तांग तांग को नुकसान पहुंचाने का कोई विचार मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। यह सच में अजीब है। क्या हुआ, जीशु? सिर चकरा रहा है। जीशु, तुम्हें क्या हुआ? शराब शराब में कुछ डाला गया है। इस शराब में कुछ मिलाया गया है। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। वह मेरे बहुत करीब है। जीशु। उसका सिर इतना बड़ा क्यों है? क्या उसका सिर हमेशा इतना बड़ा होता है? जीशु। घर घर चलो। यहाँ यहाँ, हा हा हा। सिर चकरा रहा है। वह इतनी छोटी क्यों है? मेरे दादा के बेंच से भी छोटी। किसे छोटा कह रहे हो? क्या थोड़ा नरम नहीं हो सकते? बॉस ही। कांध में दर्द हो रहा है। मुझे परेशान मत करो, बहुत शोर हो रहा है। मेरे खूबसूरत चेहरे को कैसे परेशान कर सकते हो? टैंग टैंग। तुम जाग गए। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। टैंग टैंग। मैं यहाँ हूँ। टैंग टैंग। तुम क्या हंस रहे हो? मुझे तुम पसंद हो। कितना बड़ा चेहरा है। मेरा चेहरा बहुत छोटा है, ठीक है। मीठा और सुगंधित, एक छोटे केक की तरह। मुझे केक खाना है। क्या यह कभी खत्म होगा? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चिपचिपे हो। वाकई काफी सुंदर है। काश तुम हमेशा इतने शांत रहो। तुम जाग गए हो।
तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूं। अच्छा है। मैंने तुम्हें देखा और बहुत चिंता हो रही थी। अब ठीक है, धन्यवाद। तुम क्या तुम्हें याद है कि तुमने अभी क्या कहा था? मैं मुझे भी तुम पसंद हो। कल अगर तुम नहीं होते, मैं लगभग बॉस लिन के साथ अनुबंध कर लेता। मुझे बस इतना पता है, वह बॉस लिन तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहा था। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। अगर वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता तो शायद मैं यहां नहीं सोता। क्या तुम्हारा मन पढ़ने का कौशल वाकई इतना अच्छा है? तो अंदाजा लगाओ कि मैं अभी क्या सोच रहा हूं। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। क्या तुम सच में मन में कुछ सोच रहे हो? मैं सच में सोच रहा हूं। तुम बहुत दूर हो, पास आओ। फिर भी सुनाई नहीं दे रहा है। फिर भी बहुत दूर है, और पास आओ। अब क्या सुनाई दे रहा है? तुम्हारी धड़कन सुनाई दे रही है। टंग टंग, तुम फिर से मेरा फोन क्यों नहीं उठाते? तुम यहाँ कैसे आ गए? बस हो गया, मैं दादी बनने वाली हूँ। नहीं, ठीक नहीं है। मैं यहाँ उनके अच्छे काम में बाधा डाल रही हूँ, फिर मैं दादी कैसे बनूंगी? मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। यह सच में मेरा दामाद है, यह तो भगवान की कृपा है। लेकिन ऐसा आदमी मेरी बेटी को कैसे पसंद आ सकता है? मैंने अभी तक नहाना नहीं किया था और आंटी ने मुझे देख लिया। क्या उसे लगेगा कि मैं इतना सुंदर नहीं हूं? बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। क्या मैं अभी फेसबुक पर पोस्ट कर सकता हूँ और डींग मार सकता हूँ? पहला वाक्य क्या बोलूं? तुम लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। माँ, आंटी, तुम लोग। तुम लोग कब शादी कर रहे हो? माँ, शादी की बात। आंटी, चिंता मत करो। मैं टैंग टैंग से जरूर शादी करूंगा। मैंने जांच करवाई है। किन यंचू ने लिन फैमिली से संपर्क किया। वे ही फैमिली को निगलने की साजिश रच रहे हैं। यह सबूत है। मैं किन फैमिली से शादी नहीं करना चाहता। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे किन यंचू पसंद नहीं है, जीशु, लेकिन हम किन फैमिली को नाराज नहीं कर सकते। लेकिन हम हमेशा दूसरों के इशारों पर नहीं नाच सकते। बहुत ज्यादा सख्त होना टूटने का कारण बनता है। तुम्हें सहनशीलता सीखनी चाहिए। पापा, सिर्फ सहनशीलता हमें दूसरों के अधीन कर देगी। इन सालों में किन फैमिली ने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन अब वे पुराने किन, तुम यहां कैसे आ गए? जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। किन अंकल। पुराने ही। मैं तुम्हें छोटों की बातों से परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन नियंचु इस बार वास्तव में दुखी हुई है। तुम्हें पता होना चाहिए। चिंता मत करो पुराने किन, मैं इस लड़के को सबक सिखा रहा हूं।
हालांकि नियंचू को जीशु पसंद है, लेकिन अगर ये भाग्य नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। चूंकि हम रिश्तेदार नहीं बन सकते, तो मेरा पैसा कहीं और रखना होगा या फिर ही फैमिली का मालिक बदलना होगा। ठीक है, मैं जो कहना चाहता हूं बस इतना ही है। तुम लोग अपना ध्यान रखो। पापा, आपको क्या हुआ? पापा, आप बीमारी से ठीक होने पर ध्यान दें, कंपनी की चिंता मत करिए, मैं हूं ना। चाहे किन परिवार ने निवेश वापस ले लिया हो, मेरे पास नए निवेशक ढूंढने का तरीका है। मैं किन परिवार को कंपनी पर प्रभाव डालने नहीं दूंगा। जीशु, कुछ चीजें इतनी आसान नहीं होती। हे परिवार की शुरुआत में हम किन परिवार के संसाधनों पर निर्भर थे? इतने सालों के व्यापारिक संबंध और धन का आदान प्रदान। दूसरों की नजर में हे परिवार वास्तव में किन परिवार का ही है? मैं स्वतंत्र नहीं होना चाहता, लेकिन हे परिवार के लिए मुझे उनके साथ बंधे रहना पड़ता है। अगर किन परिवार ने निवेश वापस ले लिया, तो यह संकेत जाएगा कि हे परिवार एक फेंकी हुई चीज बन गया है। व्यापार की दुनिया ऐसी ही है, बिना नाम के कोई नहीं आता। उस समय हमें कौन निवेश करेगा? माँ, आपने कहा था कि आपको मुझसे जरूरी बात करनी है, क्या बात है? बदसूरत। टैंग टैंग, जल्दी बैठो। माँ, आप उसके साथ कैसे हैं? टैंग टैंग, माँ आपसे कुछ पूछ रही है, आप झूठ मत बोलना। क्या आप इस मिस किन को जानते हैं? वह पहले हमारी कंपनी की डायरेक्टर थीं। उन्होंने कहा आपने उनके और बॉस हेजीशु के बीच के रिश्ते में दखल दिया। यह कैसे हो सकता है? माँ, आप उनकी बात मत सुनिए। टैंग टैंग, आपने काम का इस्तेमाल करके हेजीशु के करीब आने की कोशिश की, हमारे बीच के रिश्ते में दखल दिया, यही सच्चाई है। आप वहाँ क्या बकवास कर रहे हैं? टैंग टैंग, क्या बॉस हेजीशु ने आपको धोखा दिया है? नहीं माँ, जीशु मेरे प्रति सच्चे हैं। टैंग टैंग, मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ। आखिर कितने पैसे चाहिए जो आपको हेजीशु से दूर कर दें? आप दोनों एक संख्या बताओ। आप सच में ऐसे इंसान हैं। मैं समझ गई, आप वैसी औरत हैं। मैंने टीवी शो में देखा है, खलनायक पैसे निकालते हैं हीरोइन को हीरो से दूर करने के लिए। हीरोइन की समझदार और बहादुर माँ के रूप में मैं आप जैसी बुरी औरत से लड़ती रहूंगी। आप क्या हुआ? क्या आपको कोई बीमारी है? पागल, आप दोनों पागल हैं। आप ही पागल हैं। हीरोइन, बुरी औरत। माँ, तुमने बहुत ज्यादा टीवी सीरियल देख लिए हैं। जिशु, तुम आ गई हो, अंदर आओ। इस तरह की जगह पर मिलने के लिए क्यों बुलाया? क्योंकि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, मैंने अच्छे से तैयारी की है। अंदर आओ। बैठो। तुमने समझ लिया है। मैं समस्या का समाधान करने आई हूं। मैं चाहती हूं हम दोनों की वजह से कंपनी पर असर न पड़े। तो तुम्हें लगता है कि मेरी परेशानी तुम्हारी कंपनी के मामलों से कम महत्वपूर्ण है ना? नियंचू, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पहले मैंने तुम्हारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। लेकिन हम दोनों की वजह से किन और हे परिवारों के बीच सहयोग पर असर न पड़े। आखिरकार तुम आई हो काम के लिए, ठीक है। जब तुम माफी मांग रहे हो तो अपनी ईमानदारी दिखाओ। तुम और क्या चाहते हो? सिशु, तुम जानती हो, वास्तव में मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। माफ कीजिए, मेरा किसी और से प्यार है। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
मेरे साथ एक पेग पी लो। इस पेग को पीने के बाद हम दोनों का बकाया चुका हो जाएगा। बस इतना ही। लो, यह पेग मैं तुम्हें देता हूं, इसे इस तरह मानो। मेरे तुम्हें पसंद करने का कुछ तो मतलब है। अब मैं जा सकती हूं ना? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। जिशु, टैंग टैंग, तुम यहां क्यों आए हो? टैंग टैंग, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। बोलो। टैंग टैंग, माफ कीजिए। बस यही कहना था तुम्हें, तो बोल दिया, अब तुम जा सकते हो। टैंग टैंग, पहले मैं बहुत जल्दबाजी में था। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने वाले काम किए। माफ कीजिए। मैंने सोचा है, असली प्यार तुम्हारी देखभाल करना और तुम्हें बचाना होना चाहिए, तुम्हें चोट पहुंचाना और तुम्हें दोष देना नहीं। मैं सबसे बुनियादी चीजों का भी ध्यान नहीं रख पाया। मैं तुम्हारे प्यार पर सवाल उठाने की हिम्मत करता था। टैंग टैंग, मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मुझे माफ कर दो, ठीक है? झंगजेंग, क्या हुआ? उसे खतरा है, मुझे उसे ढूंढना है। मैं तुम्हें ले चलता हूं। और तेज चलाओ, जल्दी जल्दी। सुनाई नहीं दे रहा। इतने सारे कमरों में कैसे ढूंढे? तुम मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। क्या ये वही है? नहीं। टैंग टैंग, तुम कहां हो? टैंग टैंग, तुम कहां हो? टैंग टैंग, रुको, मैंने सुना, वह मुझे बुला रहा है। यह वाला कमरा है। दरवाजा भी ताला नहीं लगा था। जीशु, तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? जीशु, जल्दी होश में आओ। सब बाहर जाओ। जीशु, किन्नी अंजू, तुमने उसे क्या किया? टैंग टैंग, पहले हम उसे ले चलते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टैंग टैंग, पहले उसे ले चलो। ठीक है। मैं उसे रोकता हूं। शुक्रिया। हट जाओ। क्या तुम टैंग टैंग से प्यार नहीं करते? तुम टैंग टैंग की मदद क्यों कर रहे हो? कीजीशु के साथ रहने के लिए। हाँ, मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे प्यार करता हूँ तो मुझे उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहना चाहिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस वो खुश रहे। शिया, यह प्यार नहीं कहलाता। मैं कीजीशु से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह किसी और औरत के साथ हो। मैं उसे वापस ले आऊंगा। तुम सच में पागल हो। एक्सायो टैंग, शुक्रिया। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं अंकल। जीशु, तुम सही कहते हो। बस सहन करते रहना।
हमें दूसरों के नियंत्रण में रखता है। चिंता मत करो पापा, मैं तैयार हूं। मुझे चिंता नहीं है क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। ही समूह को तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ मिलकर काम करो। इस मुश्किल समय को साथ में पार करो। मैं घोषणा करता हूं कि आज से टैंक टैंकिंग डायरेक्टर की जगह लेंगे, मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में। ठीक है। सबका धन्यवाद। आगे भी मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा और कृपया मेरे काम में मेरा साथ दें। सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। काम पर लग जाओ। टैंक डायरेक्टर, यह नई प्रोजेक्ट फाइल है। कंपटीशन एनालिसिस अच्छा लिखा है, लेकिन अभी एक और समस्या है। हमें किन समूह को रिस्क असेसमेंट में शामिल करना होगा? किन समूह? क्या वे फिर से निवेश नहीं करेंगे? यह संभावना है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन चिंता मत करो, हल जरूर निकलेगा। बॉस ही। आज एक पार्टी है, बहुत सारे निवेशक आएंगे। तुम मेरे साथ चलो। ठीक है।